हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। मेंस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शासकीय पत्र के बारे में। और आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा भी होगा, अलग अलग जगह पे बहुत सारे प्रपत्र आपको दिखाई पड़ेंगे जहाँ उनका फॉर्मेट ही अलग होता है। तो कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा यही इसी बात को लेकर होता है कि कौन सा फॉर्मेट लिखें वहाँ पे। तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कौन सा पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे लिखा था वही फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा। और वहाँ पे मैंने आरटीई के थ्रू कॉपी भी देखी थी, तो उसमें मार्क्स भी मुझे सही मिले हुए हैं। ठीक है, तो जब आयोग उसी फॉर्मेट को मान रहा है तो फिर वही इस बार भी लिख कर आएंगे हम लोग। और इस वीडियो में हम लोग शासकीय पत्र के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ऐसे ही एक सीरीज चलाएंगे जिसमें अर्थशासकीय के बारे में बात कर लेंगे, और परिपत्र भी आता है तो परिपत्र को भी देख लेंगे। इसी तरह से 3-4 वीडियो में सारा जो लेटर वाला पोर्शन रहता है वो हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इस शासकीय पत्र की डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में ये है कि शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। तो देखिए, आपको पता भी होगा कि शासकीय पत्र क्या है, कि अगर एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को लिखता है, इसमें अधीनस्थ भी हो सकते हैं और उच्च अधिकारी भी हो सकता है। तो वही सारी चीज़ें इसमें होती हैं, नीतियों, आदेशों, निर्देशों, ये सारी सूचनाएं इसमें आदान प्रदान की जाती हैं। तो ये डेफिनेशन आपको देख लेनी है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा तो ये भी आ सकता है कि शासकीय पत्र क्या होता है, तो वहाँ पे आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद वहाँ पे प्रारूप अगर बनाने को आता है तो उसका प्रारूप लिखेंगे। तो ये है शासकीय पत्र का प्रारूप। लिखना कैसे आप लोग देख लीजिए। सबसे ऊपर रहेगा पत्रांक। पत्रांक आपको इधर राइट साइड में लिखना है सबसे ऊपर। उसके बाद प्रेषक लिखा जाएगा। प्रेषक कब लिखना है? जब पत्रांक आप लिखेंगे उसके एक लाइन के नीचे, ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पत्रांक अगर देखेंगे आप लोग तो इसके सीधे आता है, वहाँ पे आप सीधे सीधे मतलब नहीं लिखना है प्रेषक, उसके नीचे लिखना है थोड़ा सा, वहाँ पे आप प्रेषक लिखेंगे। प्रेषक के बाद वहाँ पे कॉमा रहेगा। कॉमा के बाद नाम लिखेंगे। प्रेषक कौन होता है? जो लेटर लिखता है, जो लेटर भेज रहा है, वो होता है प्रेषक। तो प्रेषक अपना नाम भी लिखता है, तो उसके बाद यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। नाम लिखने के बाद आप लोग कॉमा जरूर लगाइएगा। फिर पदनाम उसका लिखा जाएगा, कौन से पद पे है। उसके बाद फिर कॉमा रहेगा। फिर आपको शासकीय पता लिखना है कि किस कहाँ से बिलोंग करता है, तो उसका शासकीय पता होगा। फिर फुल स्टॉप। ठीक है, ये जो कॉमा या फुल स्टॉप है इसको विशेष तरह से ध्यान रखना है कि कोई चीज़ छूटने ना पाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेवा में लिखा जाएगा। प्रेषक के सीधा मतलब नीचे, ठीक है, बिल्कुल नीचे ही सेवा में लिखा जाएगा। और सेवा में लिखने के बाद फिर कॉमा लगेगा। फिर यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। सेवा में जिसको आप लिख रहे हैं लेटर, उसके लिए उसका पद लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसका नाम नहीं लिखते हैं इसमें शासकीय में। तो यहाँ सेवा में लिखने के बाद फिर वहाँ पे पद लिखा जाएगा, कौन से पद पे है। उसके बाद उसका शासकीय पता लिखा जाएगा, फिर फुल स्टॉप रहेगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे अनुभाग लिखा हुआ है, तो जहाँ पे सेवा में स्टार्ट हुआ था उससे थोड़ा सा आप बाएं साइड में देखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा उसको शिफ्ट कर दीजिएगा अनुभाग को। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसी तरह से आप लोग लिखना है। तो अनुभाग थोड़ा सा बाएं साइड में होगा, वहाँ पे आप अनुभाग लिखेंगे। फिर यहाँ पे डॉटेड जगह छोड़ देनी है। फिर उसके सीधे अनुभाग के ही सीधे में एकदम आपको दिनांक लिखना है, और दिनांक लिखने के बाद कॉमा रहेगा, फिर स्थान लिखना है। ठीक है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है इसी तरह से आपको फॉर्मेट लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने यही वाला फॉर्मेट लिखा था और काफ़ी प्रमाणिक भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेवा में के सीधे ठीक नीचे विषय विषय लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विषय लिखेंगे। और विषय लिखने के बाद जो भी आपका विषय रहेगा शासकीय पत्र का, उसको लिखने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर विषय के ही नीचे एकदम महोदय रहेगा, महोदय के बाद कॉमा। फिर यहाँ पे अगली लाइन से लिखेंगे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह निर्देश हुआ है कि, फिर डॉट 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 करके यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे मैटर आप जिस विषय पे लिख रहे हैं वो यहाँ पे पूरा, जब आप उदाहरण देंगे, जैसे कोई उदाहरण अगर लिखने को आता है अगर वहाँ पे, तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे आप लोग। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह निर्देश हुआ है कि, जो भी समस्या रहेगी उसको आपको यहाँ बताना रहेगा। फिर उसके बाद फुल स्टॉप रहेगा। और उसके बाद अगर कोई भी समस्या आगे कुछ बताना है, मतलब और भी चीज़ें अगर बतानी है, तो सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे उसको 2 क्रमांक से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 ना लिख के 2 लिखते हैं,
क्योंकि एक ऑलरेडी वहाँ पे हो चुका है, लेकिन उसको ऊपर लिखते नहीं हैं, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 2 से स्टार्ट करना है, और उसके बाद जब पूरी बात हो जाएगी फिर बाद में फुल स्टॉप लगाना है। फिर उसके बाद जब इतना सारी चीज़ें लिख लेंगे फिर संलग्नक लिखा जाता है यहाँ पे। तो महोदय के ठीक ही नीचे यहाँ पे संलग्नक लिखे जाएंगे। संलग्नक के सीधे ठीक राइट साइड में आपको यहाँ पे बहुधि लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुधि लिखेंगे, फिर उसके नीचे हस्ताक्षर रहेंगे। हस्ताक्षर के बाद नाम लिखा जाएगा, ठीक है। नाम किसका है, ये आपका नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारूप में तो सिर्फ नाम लिख के डॉट लगा के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उदाहरण जब आप लिखेंगे किसी विषय पे, जब लेटर लिखना रहेगा तो वहाँ पे का खा गा ऐसे करके नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। किसी का पर्टिकुलर नाम मत लिखिएगा, किसी का, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे पदनाम लिखा जाएगा, पदनाम लिख के फिर डॉटेड ऐसे कर दीजिएगा। फिर उसके बाद एक लाइन और लिखी जाती है, जैसे प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही है प्रेषित। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे 1 नंबर डालेंगे और फिर इसको डॉटेड करके फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे और फिर इसे फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये आप जब लेटर लिखते हैं तो प्रतिलिपि और भी किसी अगर विभाग को भेजनी है तो वहाँ पे उसको लिखा जाता है क्रमांक, ये यहाँ पे लिख के 1-2 करके, और उसका डिपार्टमेंट लिखा जाता है। उसके बाद जब आप लोग ये लिख देंगे तब यहाँ पे फिर से आपको लिखना पड़ेगा आज्ञा से। आज्ञा से के बाद यहाँ पे हस्ताक्षर लिखे करे किए जाएंगे, और उसके बाद फिर नाम लिखा जाएगा, फिर पदनाम। तो ये जो प्रारूप है ये आप लोग देख लीजिए, पूरा प्रारूप ऐसे ही लिखा जाएगा। आप सारी चीज़ें इसको नोट कर लीजिए किसी कॉपी में और इसको रट लीजिए अच्छे से। अगर वहाँ पे प्रारूप लिखने को आ रहा है तो बिल्कुल यही चिपका दीजिएगा, ठीक है, काम कर जाएगा। तो ये शासकीय पत्र का पूरा प्रारूप था, और अगली वीडियो हम लोग अर्थशासकी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जो बताइए, और धन्यवाद।